नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारत के किसानों को मोदी सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में जितने भी बिल पारित होते हैं वो सब अंग्रेजी में होते हैं और फिर उसके अनुवाद हिंदी या अनेक भाषाओं में किए जाते हैं। अनुवाद की भाषा इतनी कठिन होती है कि किसान तो क्या, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उन कानूनों को समझ नहीं पाता। इसी बात का फायदा उठाकर राजनीतिक दल लोगों को गुमराह करते हैं, जैसा कि अभी किसानों को किया जा रहा है। तो आज मैं आपको तीनों कृषि कानूनों को एक आम आदमी की भाषा यानी किसानों की भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला किसान बिल, इसका नाम है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्यिक संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2021। अब इसका नाम सुनकर के तो आपकी समझ में शायद कुछ भी नहीं आया होगा। आइए इस कानून के बारे में जानते हैं। इस कानून के बन जाने से अब किसान अपनी कोई भी फसल, चाहे फल, गेहूं, चावल, सब्जी, पूरे देश में कहीं भी ले जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसान तो अभी भी फसल तो कहीं भी बेच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। किसान किसी भी मंडी में फसल बेच सकते हैं, लेकिन तय मंडियों को शुल्क चुकाना पड़ता है। यानी आप अपने शहर की मंडी को छोड़कर दूसरे शहर की मंडी में फसल ले जाओगे तो आपको अपने शहर की मंडी को पैसे देने पड़ते हैं और रास्ते में जितनी भी मंडी समितियों से गुजरते हैं तो वो भी किसानों से पैसे वसूलती है। लेकिन अब किसान बिना पैसे चुकाए अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। इस कानून का सबसे बड़ा फायदा ये है, जैसे आपके यहाँ आलू बहुत पैदा होता है और सब अपनी नज़दीकी मंडियों में ले जाएंगे तो आलू सस्ता हो जाएगा और किसान उसी आलू को बिना मंडी शुल्क चुकाए उन मंडियों को ले जाएगा जहाँ आलू की पैदावार नहीं होती, तो अच्छा पैसा मिलेगा। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में आलू 5 रुपए किलो आज बिका। मैं जैसलमेर में हूँ और आज यहाँ आलू मंडी में 15 रुपए किलो बिका। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसलमेर में आलू नहीं होता और यहाँ तक आलू पहुँचता है तो कई मंडियों से होकर गुजरता है और आड़तियों और मंडी शुल्क किराया मिलाकर भाव 3 गुना हो जाता है। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो फर्रुखाबाद से जैसलमेर का किराया 1800 रुपये टन चल रहा है, यानी 1 रुपया 80 पैसा प्रति किलो। तो यहाँ आलू पहुँचेगा तब तक उसका भाव 5 रुपया प्लस 1 रुपया 80 पैसा प्लस 20 पैसा मजदूरी, यानी 7 रुपये किलो में पहुँचेगा। और किसान उसको 10 रुपये में भी बेच दे तो उसको 3 रुपये प्रति किलो का फायदा मिल जाएगा। अभी बिक रहा है 15 रुपये किलो, रिटेल में 20 रुपये किलो, तो 5 रुपये किलो वाला आलू जैसलमेर में 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। किसान को पूरे 5 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। 5 रुपये में भी आड़तियों की हिस्सेदारी है, मंडी तक का किराया है। तो समझिए कि किसान के 1 किलो आलू पर बिचौलिए 15 रुपये कमा रहे हैं। सरकार चाहती है कि इन बिचौलियों से 15 रुपये बचाकर कम से कम 10 रुपये और किसान को मिल जाएं। आइए अब जानते हैं दूसरे कानून के बारे में। दूसरा विधेयक है, यानी कानून का नाम है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2021। अब इसका नाम सुनकर भी शायद आपकी समझ में कुछ ना आया हो। आइए इस कानून को समझते हैं। दुनिया भर में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों की फसल का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करती हैं, जैसे बिस्किट, ब्रेड, मैगी, आटा मिल। ये बनाने वाली कंपनियों को गेहूं की, अचार, मुरब्बे, जूस बनाने वाले कंपनियों को फलों की, गन्ने की, चावल की, यानी किसान की हर फसल का उपयोग करके बड़ी बड़ी कंपनियां उत्पाद बनाती हैं। पर आपको पता होगा, क्या कभी कोई कंपनी कभी किसी किसान के पास जाती है? नहीं ना। हाँ, जा भी नहीं सकती, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं है। तो फिर वो कहाँ से खरीदती हैं? मंडियों से। मंडी वाले किसानों से भी कमीशन लेते हैं और कंपनियों से भी।
अब इस कानून के बन जाने से कंपनियां सीधे किसानों से फसल खरीद सकेंगी और किसानों से अपनी पसंद की फसल उगाने के लिए लिखित में भाव भी तय कर सकेंगी। यानी किसानों को कहेंगी कि तुम मेरे लिए चना, गेहूं या चावल उगा दो। अब किसान कहे कि नहीं भाई, चना, गेहूं और चावल में घाटा होता है, हम तो आलू उगाएंगे। तब कंपनियां कहेगी कि आप तो भाव बता दो जिस भाव में आपको घाटा ना हो। और किसान कहता है कि यदि आप हमें हमारी मर्जी के मुताबिक भाव देते हो तो आप जो कहोगे हम उगा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लो एक किसान ने एक चने की फसल के लिए 50 रुपए किलो का भाव तय कर लिया और फसल तैयार होने पर चने का भाव 20 रुपए किलो रह गया। तब क्या कंपनी किसान का चना खरीदेगी? बिल्कुल खरीदेगी। और नहीं खरीदती है तो किसान को सरकार कंपनी से पैसा दिला देगी। कंपनी का लाइसेंस रद्द हो सकता है। यानी एक बार भाव तय हो जाने के बाद किसान को तो वो भाव कंपनी को देना ही होगा। अब मान लो कंपनी से किसान ने 50 रुपए का भाव तय किया और फसल आने पर भाव 60 रुपए हो गया। तब किसान कंपनी के साथ अपना अनुबंध समाप्त भी कर सकता है। इसके लिए किसान को कंपनी कोर्ट में केस नहीं कर सकती। पर यदि किसान ने कंपनी से एडवांस में पैसा लिया है तो कंपनी बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज ही किसान से ले सकती है। यानी फसल कटने पर फसल का दाम गिर जाए तो किसान को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु कानून संशोधन विधेयक। इस कानून के बन जाने से अब किसान की कोई भी फसल कोई भी व्यापारी कंपनी खरीद कर जितना चाहे स्टॉक कर सकती है। इस कानून के बन जाने से बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पैसे का निवेश कृषि उत्पादों में करेंगी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, बड़े बड़े शीत गृह किसानों की फसल को रखने के लिए बन जाएंगे और किसानों द्वारा उगाई गई फसल कभी सस्ती नहीं बिकेगी क्योंकि खरीदारों की संख्या बढ़ जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियां कृषि उत्पादों का निर्यात कर सकेंगी और किसान कभी कभी अपनी फसलों को सस्ता होने पर सड़कों पर फेंक देते थे या लागत न निकलने पर आत्महत्या कर लेते थे। वैसा कभी नहीं होगा क्योंकि किसानों से कारपोरेट कंपनियां बहुत पैसा कमाएंगी जिसका फायदा किसानों को भी मिलेगा। कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं, एक उदाहरण देता हूं। भारत में मक्का 20 रुपए प्रति किलो बिक रही है। कारपोरेट कंपनी उसी मक्के का पॉपकॉर्न बनाकर 50 ग्राम पॉपकॉर्न बनाकर 40 रुपए में बेच रही है। यानी 20 रुपए किलो की मक्का 800 रुपए किलो में बेच रही है। मुझे विश्वास है कि अब आपकी समझ में आ गया होगा कि किसान बिल किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब अंत में एक बात और कि इन बिलों का विरोध कौन कर रहे हैं। इन बिलों का विरोध करने वाले आड़तिये, मंडी समितियों के लोग, खुदरा व्यापारी और बड़े बड़े किसान हैं। ये विरोध क्यों कर रहे हैं? पहले आड़तियों की बात करते हैं। जब कोई किसान किसी आड़त पर अपनी फसल बेचने ले जाता है तो आड़तिया फसल बेचने के लिए कमीशन लेता है। आपको पता है कितना होता है? यानी किसान की फसल पर 5 किलो पर 250 ग्राम। अब देखिए सरसों अभी 40 रुपए प्रति किलो बिक रही है। एक किसान मान लो 10 क्विंटल सरसों आड़त पर ले गया तो आड़तिये का कितना कमीशन बनेगा? यानी 1 क्विंटल पर 5 किलो और 10 क्विंटल पर 50 किलो। 50 गुणा 40 यानी 2000 रुपए। तो 10 क्विंटल बेचने पर किसान की फसल पर 2000 रुपए आड़तिया कमा लेता है। कई किसानों को तो आज तक पता ही नहीं होगा कि आड़तिये किसानों को कैसे लूटते हैं। अब बात करते हैं बड़े बड़े किसानों की जो कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बड़े बड़े किसान गांव के छोटे छोटे किसानों को ब्याज पर पैसा देते हैं, उनसे भारी ब्याज वसूलते हैं, बीज सप्लाई करते हैं, उनके ट्रैक्टर किराए पर चलते हैं, ट्यूबवेल का पानी किसानों को बेचते हैं। अब सब कुछ ये कारपोरेट कंपनियां उपलब्ध कराएंगी तो इन बड़े किसानों का नुकसान होगा। फुटकर विक्रेता अब किसान का 5 रुपए का आलू 10 रुपए किलो में नहीं बेच पाएंगे क्योंकि किसान अब अपने आलू की कीमत पहले ही तय कर चुका होगा। अब किसान के बीच से सारे बिचौलिए समाप्त होने वाले हैं।
और भारतीय किसान भी अमेरिका के किसानों की तरह सुरक्षित और शानदार जीवन बिता पाएंगे। भारत में किसानों का उद्धार किए बिना भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा, क्योंकि भारत में आज भी परंपरागत कृषि हो रही है और अब कृषि का आधुनिकीकरण करना ही होगा, तभी किसान का उद्धार हो सकेगा।